25 साल का होने जा रहा है झारखंड। बिहार से अलग होकर बने झारखंड राज्य का ये 25वां सालगिरह कुछ खास है, जो कि आगामी 15 नवंबर को सेलिब्रेट किया जाएगा। और इसी क्रम में हम आपको दिखाएंगे इन बीते 25 वर्षों की तमाम वो मसले जो अनदेखी और गुमशुदा है। आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जिसने न सिर्फ राज्य की पहचान बदली बल्कि पूरे देश और दुनिया में झारखंड का नाम रोशन भी किया। पर्यटन टूरिज्म। जी हाँ, झरनों की धरती, हरियाली का घर और संस्कृति से भरा यह राज्य अब ग्लोबल टूरिज्म हॉटस्पॉट बन चुका है। तो आइए इस सफर को करीब से समझते हैं और जानेंगे क्या है इसकी खासियतें और क्या है कमियां, और कैसे झारखंड टूरिज्म ने बनाई अपनी एक नई पहचान। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। तब से लेकर अब तक इन 25 सालों में झारखंड ने हर क्षेत्र में तरक्की की है, लेकिन पर्यटन के क्षेत्र में जो परिवर्तन आया है वो वाकई काबिले तारीफ है। कभी सिर्फ अपने खनिजों के लिए जाने जाने वाला यह राज्य अब अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक स्थलों और सांस्कृतिक विविधता के कारण देश विदेश के पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। पहाड़ों से लेकर झरनों तक, जंगलों से लेकर मंदिरों तक, झारखंड का हर कोना अब एक नई कहानी कह रहा है। बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी में सुधार ने पर्यटकों के लिए यहां तक का पहुंचना आसान बना दिया है। इससे न सिर्फ पर्यटन बढ़ा है बल्कि रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई रफ्तार मिली है। झारखंड सरकार की पर्यटन नीति 2021 टूरिज्म पॉलिसी इस पूरे बदलाव की सबसे बड़ी वजह रही है। इस नीति ने झारखंड के पर्यटन को नई दिशा दी है, चाहे वह धार्मिक पर्यटन हो, एडवेंचर टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन या इको टूरिज्म। इस नीति के तहत राज्य सरकार ने बड़े पैमाने पर निवेश कर प्रमुख स्थलों को सड़क, रेल और एयर रूट से जोड़ने का काम किया। साथ ही पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के जरिए कई सुविधाएं और प्रोजेक्ट शुरू किए गए। एक और खास पहल रही फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज। इसके साथ मिलकर पर्यावरण के अनुकूल इको टूरिज्म साइट्स तैयार करना। इसका सीधा असर यह हुआ है कि अब झारखंड को न सिर्फ भारत में बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी एक सस्टेनेबल टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में पहचान मिल रही है। अब बात करते हैं उन खास योजनाओं की जिन्होंने झारखंड टूरिज्म की तस्वीर बदल दी। रांची, जमशेदपुर और दुमका तक हवाई सेवाओं की शुरुआत, जिसने श्रद्धालुओं और पर्यटकों दोनों के लिए यात्रा को आसान बना दिया। इसी के साथ दुमका के मानसाजोर डैम के पास इको फ्रेंडली कॉटेज और पतरातू डैम पर 134 करोड़ की लागत से बने शानदार रिसोर्ट्स अब झारखंड की नई पहचान बन रहे हैं। इतना ही नहीं, झारखंड देश का पहला राज्य है जिसने क्लोज्ड माइंस टूरिज्म यानी बंद खदानों को भी पर्यटन स्थल में बदलने की शुरुआत की है। नेतरहाट को केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन योजना में शामिल किया गया है। वहीं चांडिल डैम, बेतला नेशनल पार्क और नेतरहाट में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। साथ ही ग्रामीण इलाकों में होम स्टे स्कीम शुरू की गई है ताकि गांवों की संस्कृति, परंपरा और आतिथ्य को सीधे पर्यटकों तक पहुंचाया जा सके। इससे ग्रामीण युवाओं को रोजगार और महिलाओं को आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा मौका मिला है। झारखंड की पर्यटन रणनीति सिर्फ दर्शनीय स्थलों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ संस्कृति, त्योहार और रोमांच सबको साथ लेकर चला गया है। नेतरहाट का मॉनसून रिट्रीट और पतरातू लेक फेस्टिवल अब बड़े सांस्कृतिक आयोजन बन चुके हैं, जहां हर साल हजारों लोग जुटते हैं। झरनों के किनारे बोटिंग, पहाड़ों पर ट्रैकिंग, जंगलों में नेचर कैंपिंग, ये सब अब झारखंड की पहचान बन चुके हैं। राज्य सरकार का ध्यान इस बात पर भी है कि विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन बना रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इस हरियाली का और सुंदरता का आनंद ले सके। इन 25 सालों की यात्रा में झारखंड ने साबित कर दिया है
कि अगर नीति, नियत और मेहनत सही दिशा में हो तो एक राज्य अपनी छवि पूरी तरह बदल सकता है। आज झारखंड न सिर्फ भारत का गर्व है बल्कि दुनिया के टूरिज्म मैप पर अपनी चमक बिखेर रहा है और आने वाले सालों में जब भी कोई सैलानी प्रकृति, शांति और संस्कृति के तलाश में निकलेगा तो झारखंड उसका पहला पड़ाव होगा। इस पर आपके क्या विचार है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।